हेलो एवं नमस्कार मित्रों। कवि के दशक में आपने सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उसी आधार पे आप कह सकते हैं, बेशरम रंग को देखा तो ऐसा लगा कि घुंघरू टूट गया का वीडियो, काले काले बालों वालों का रिलिक्स और फिल्म सॉन्ग मकेबा का म्यूजिक और कंप्यूटर के द्वारा शाहरुख चचा का बॉडी। इतना सब पे खर्चा करने के बाद शायद अब शाहरुख चचा के पास तो पैसा बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने दीपिका के कपड़ों पे कोई भी पैसा खर्च ही नहीं किया। एक समय था जब हम सुबह सुबह दूरदर्शन पे दो प्रोग्राम पढ़ा ही, हम क्या हमारे पिछले लोग बहुत ही सुनते थे। एक था चित्रहार और दूसरा था रंगोली। चित्रहार पे नए नए गाने आते थे, वही रंगोली पे पुराने पुराने सॉन्ग आते थे। चित्रहार पे ही पहले नए नए गानों को रिलीज किया जाता था, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब गाने को यूट्यूब पर रिलीज किया जाता है और लोग अलग अलग अपने मोबाइल में बैठकर देखते हैं, क्योंकि अब के गाने तो एक साथ बैठकर देखने लायक आते ही नहीं हैं। उस समय एक दौर था जब रवीना टंडन और गोविंदा के गानों को देखकर लोग कहते थे, क्या जमाना आ गया है। आज के ज़माने को देखकर कहेंगे कि वही ज़माना सही था। जैन के मकेबा फिल्म से मकेबा सॉन्ग से म्यूजिक चुराने के बाद और घुंघरू टूट गया का वीडियो और कंप्यूटर द्वारा बॉडी शूट बनाने के बाद शायद अब खान चचा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस वीडियो में जो भी सॉन्ग आया उसमें कपड़े ही दीपिका के कपड़ों पे पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन बॉलीवुड हो और हिंदू धर्म का अपमान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बेशरम गाना, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ बेशरम भी बोल सकते हैं, उसमें भगवा कलर तो आना ही था और दीपिका के वस्त्र में भगवा कलर आ ही गया। लेकिन जिनके पति स्वयं अंगवस्त्र पहनना भूल जाए और फोटो शूट कर ले, उसमें दीपिका पीछे कैसे रह सकती थी। उन्होंने भी अपना चरित्र दिखा दिया। हाँ, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बीच का सीन था, लेकिन बीच के सीन में बीच का सूट भी पहना जा सकता था। और आप बीच पे शायद गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पे औरतें साड़ी में भी नज़र आती है। मतलब ऐसा नहीं था कि बीच पे आप सिर्फ और सिर्फ उसी वस्त्र में नज़र आए, लेकिन आप वो वस्त्र देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से दीपिका के वस्त्रों को लगाया गया। इसलिए बॉलीवुड का ये जो चरित्र है साफ और साफ नज़र आता है। लेकिन खान चचा, जो 60 साल के खान चचा कभी 21 साल का बीएफएक्स द्वारा बनाए जाते हैं और सेना में भर्ती होने चले जाते हैं, उनके बॉडी सूट में पसलियाँ जो थी एक समय बाद समाप्त होने के बाद साफ साफ नज़र आती थी। टीजर में आपने देखा ही था कि किस प्रकार खान चचा 6 फुट के अब्राहम से कभी बड़े हो जाते हैं तो कभी उनका चेहरा पे कोई और ही बॉडी सूट आ जाता है। मतलब बीएफएक्स का तो अच्छा खासा दुरुपयोग या कमाल तो दिखाई ही दे रहा है। लेकिन हमारे संस्कृति के खिलाफ जाने के लिए खान चचा मजबूर थे। अगर आप वाकई पठान ही फिल्म बना रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि पठान कैसे हैं। पठान को जानने के लिए आपको शायद अफ़गानिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ही असली पठान होते हैं और वो अपनी बेगम को कैसे रखते हैं आपको नज़र आना चाहिए था। लेकिन शायद वहाँ पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप वहाँ गए तो वहाँ से आप लौटेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी परोस रहे हैं। खान चचा माना कि आपके फिल्म में वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है, परंतु ऐसा भी न परोसिए कि पब्लिक को हजम न करे। इसलिए आज का ब्रह्मज्ञान यही है कि खान चचा का फिल्म का अच्छे से विरोध करिए और इस फिल्म को न देखकर खान चचा के पैसे को डुबाने का कष्ट करें। धन्यवाद।